हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ, देखिए, मेथी के पराठे। और सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। और 7:30 बजे मैं बना रही हूँ यहाँ पर मेथी के पराठे। और बनाऊंगी साथ में सादा पराठे भी, क्योंकि साहिल मेथी के पराठे हों या कचौड़ी हों या पराठे हों आलू के, ऐसा कुछ खाता नहीं है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आटा गूंद लिया है मैंने, जो कि 2 पराठे मैं सादा बना दूंगी उसके लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, जब तक हस्बैंड तैयार हो रहे हैं। पूजा वगैरह उनकी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी चाय के लिए मना कर दिया है, नाश्ते के लिए, क्योंकि सिमी को ले जाना है ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत अभी मतलब सही नहीं हो रही है। दवाई लेके आ चुके हैं हम लोग, फिर भी उसकी सर्दी खांसी जा ही नहीं रही है। तो हम लोग ने क्या सोचा है कि उसका ब्लड टेस्ट करा लेंगे, और उसके बाद ही उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी ना, उनके आधार पर ही उसका इलाज होगा। तो यहाँ पर वो चले गए हैं सिमी को लेके हॉस्पिटल। तब तक मैं बना रही हूँ पराठे, और जब वो आएंगे तब सब लोग नाश्ता करेंगे साथ में ही। तो मन ऐसा हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्ची बहुत दिनों से बीमार है। ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं चालू है, दवाई भी चालू है उसकी, लेकिन ठीक ही नहीं हो पा रही है। जब से हम लोग गांव से आए हैं ना, तब से वो ठीक ही नहीं हो पा रही है। और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसी ही सर्दी खांसी होगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो हो ही नहीं रही है अभी तक ठीक। कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि उसकी तबीयत सही नहीं है, सही नहीं है। तो काफ़ी लोग हैं जो बोर भी हो जाते हैं सुन के ये बात, लेकिन क्या करूं, एक माँ होती है ना, तो उसको ऐसा लगता ही है ना कि उसके बच्चे हमेशा ठीक रहें। जो भी विपत्ति हो या जो भी मुश्किल हो, वो माँ पे आ जाए, लेकिन बच्चे उसके हमेशा ठीक रहें, ऐसा लगता है ना। वैसा ही मेरी हालत हो रही है इस टाइम पे, कि बच्ची मेरी बीमार है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ना खाना ना पीना, ना ही किसी काम में मन लग रहा है। तो आज ये छोटा सा वीडियो मैंने जो बनाया है, वो आप मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो शूट करूं, लेकिन क्या करूं, अभी मैं डाल रही हूं वीडियो। डेली व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ एक दो छोटी क्लिप्स मतलब डाल दूं। तो एक एक करके, मतलब छोटी छोटी जो क्लिप होती हैं उनको ही मिला के मैंने ये 7-8 मिनट का वीडियो तैयार कर लिया है, और वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर काम हो चुका था, हस्बैंड आ भी चुके थे, वो भी कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो सिमी को मैंने खाली पेट की एक दवाई थी, उसने जो लिखी थी ना, दवाई दी थी डॉक्टर ने, उसको खाली पेट खाने को थी, वो खिला चुकी हूँ मैं। और वो बाहर ही हॉल में अभी सोई है। तो जब वो कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेगी, मना कर रही है, वैसे तो उसका मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा नाश्ता। हस्बैंड मौसम्मी का जूस लेके आए थे, तो उसको पिला दिया है। और उसका ब्लड टेस्ट हुआ है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 टेस्ट हुए हैं उसके। तो अब टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट्स आएगी, शाम तक इनके मोबाइल पर आ जाएगी। और मतलब कल तक लेके आ जाएंगे हॉस्पिटल से। तो देखिए क्या आता है, शाम तक जो भी रिपोर्ट्स में आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं किचन का काम ख़त्म करके आ गई हूँ, अब घर का शुरू करना है काम। तो ये जो बिस्तर है, यहाँ पर मैं और सिमी सोए थे, और ये गद्दा बाहर हॉल में गया था, तो उसको उठा के मैंने रख दिया है। और इधर उधर रखने से अच्छा है मैं यहीं पे उसके ऊपर ही बिछा देती हूँ, बेड पे ही। तो इनसे मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि क्या क्या टेस्ट हुए हैं। टोटल 8 टेस्ट हुए हैं, तो उनसे ही मैं यही बातें कर रही थी कि कैसी क्या रिपोर्ट आएगी पता नहीं। और अभी तो फ़िलहाल डॉक्टर ने दवाई दे दी है, जो कि खाली पेट एक खाने को थी, तो वो खाली पेट खा लिए उसने। और फिर जो मौसम्मी का जूस लेके आ गए थे हस्बैंड, तो वो भी पिला दिया है मैंने। तो यहाँ पर वही है ना कि दिमाग में हर वक्त मेरे अब यही पूरे दिन से अब यही चलता रहेगा, जब तक शाम नहीं हो जाएगी, जब तक रिपोर्ट्स आएंगी नहीं, तब तक मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। यहाँ पर तो मतलब कुछ करने को भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा कि हाथ पैर मतलब ऐसे फट जैसे रहे थे। हवा जैसी चल रही है ना ठंडी में, तो ऐसे ठंडी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हाथ पैर ऐसे एकदम से वाइट वाइट हो रहे हैं, फट रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो मैं लगा लूँगी हाथों में, और थोड़े से फेस पर भी। और बालों का क्या है कि मुझे
मैं जो क्लिप लगाए हूँ ना, वही मैं बालों को फिर से कंघी करके और वही क्लिप मैं लगा लूँगी। तो मन ही नहीं कर रहा है मेरा आज कुछ भी, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, आज का वीडियो कैसा बनेगा कैसा नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में बस मेरी बेटी के बारे में चल रहा है अभी तक, तो वो ठीक हो जाए जल्दी, बस यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, वैसे ही बाल इतने झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं मेरे बाल, तो बहुत ही एकदम हाथ में आ भी नहीं रहे हैं बाल, ऐसा लग रहा है ही नहीं बाल सर पे। कंघी करने का भी मन नहीं होता मेरा तो, लेकिन दिन में एक बार कंघी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर पे ब्लड सर्कुलेशन अगर सही चलेगा तो फिर बाल आपके नहीं झड़ेंगे। अभी तो थायराइड की वजह से मेरे बाल झड़ते हैं, वैसे मेरे बाल ठीक थे पहले, तो थायराइड नहीं थी जब, तब तो ठीक थे अभी, लेकिन और फिर सर्दियाँ आते ही वैसे ही झड़ने चालू हो जाते हैं। थायराइड की वजह से भी तो झड़ते हैं, लेकिन सर्दियों में और भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। ऐसे नॉर्मल गर्मियों में ऐसे बारिश में इतने नहीं होते हैं, लेकिन सर्दियाँ आते ही मेरे बाल झड़ने लगते हैं। अगर आपके पास इन झड़ते हुए बालों को रोकने का कोई उपाय हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सोच रही हूँ कि बालों में मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि थोड़ा-सा डैंड्रफ भी हो जाता है सर्दियों में, तो थोड़ा-सा डैंड्रफ की वजह से भी बाल झड़ रहे हों शायद से। तो मेहंदी में क्या करती हूँ मैं, थोड़ा-सा दही मिक्स कर लेती हूँ तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ देखिए मैंने सिर्फ़ हाथों में वो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है और फेस पे थोड़ी-सी लगा ली है। और आज मैंने लिपस्टिक ना लगा के लिप बाम लगाई है, क्योंकि होंठ काफ़ी फट रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिप बाम ही लगाई है ना। तो ठंडी-ठंडी हवा चलती है उसकी वजह से, वरना ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर हाथ पैर फटे या कुछ भी हो। लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा ही मतलब हर जगह ठंडी पड़ रही है ना, तो इस टाइम पे इधर भी थोड़ी-सी ठंडी हवा आ ही गई है मुंबई घूमने के लिए। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ चिकन। और जो भी मेरे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो इस क्लिप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी-किसी को पसंद नहीं होता है ये देखना चिकन विकन या कुछ भी। तो ऐसा मैं उनसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये क्लिप आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भुनी हुई चिकन होती है ना, मसाले में जो भूनते हैं, तो वही मैं थोड़ी-सी निकाल दूँगी, उसके बाद ही इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। क्योंकि सिमी को पसंद है, लेकिन अब वो खाएगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसका गला छिला हुआ है। मुश्किल ही है वो खाए, लेकिन फिर भी मैं निकाल दे रही हूँ थोड़ी-सी, और भी कोई खा लेगा तो ठीक है खा लेगा। और मैं थोड़ी-सी मतलब निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी, तो और स्लो आँच करके मैं इसको रख दूँगी बनने के लिए। तब तक मैं कुछ और कामों को निपटा लूँगी। तो यहाँ पर बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी चैनल पर नए आए हों उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और अब मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।